हेलो स्टूडेंट, क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स, लेसन नंबर 9 हम कंटिन्यू करेंगे। परसेंटेज परसेंटेज आप कहते हैं प्रतिशत, जिसे कहते हैं। परसेंटेज आपका 100 होता है, यानी कि 100%। तो यहाँ पे देखिए पेज नंबर 86 में हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। ऑन परसेंटेज में जो आपके कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं हम करेंगे इसको। 10 इसमें क्वेश्चंस हैं, तो कुछ क्वेश्चंस हम इसके ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर हमने 2 लिया है इसका। लेसन नंबर आपका परसेंटेज, पेज नंबर 86 है आपका। उसी तरीके से करना है जैसे आप परसेंटेज निकालते हैं। आपको यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स मिली है, उस आपको अच्छे से पढ़ना है उसको, उसकी इक्वेशन आपने बनानी है। तो क्वेश्चन को आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 2 है आपका। देखिए यहाँ पे है 90%। ये आपका परसेंटेज का सिंबल है। 90% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द स्कूल, यानी कि एक स्कूल में जो टोटल स्टूडेंट है वहाँ पर उसमें से सिर्फ कितने बच्चे प्रेजेंट हैं। 90% टोटल स्टूडेंट के क्या है वहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि 90% बच्चे वहाँ पे प्रेजेंट हैं, उपस्थित है स्कूल में। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इज़ 1200, यानी कि 1200। अगर जो टोटल स्टूडेंट है स्कूल में, बच्चे कितने हैं स्कूल में पूरे आपके 1200, यानी कि 1200 है। हाउ मैनी स्टूडेंट वर अब्सेंट ऑन दैट डे। तो उस दिन, उस पर्टिकुलर डे में, या कोई भी दिन हो सकता है, चाहे वो मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे, कोई भी आपका डे है, तो आपको बताना है कि उस दिन 90% बच्चे तो क्या हैं, प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं। और 10%, इसका मतलब अगर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 10% क्या हुआ, इसका मतलब नहीं आए। तो 10% में कितने हैं वो बच्चे कि जो नहीं आए हैं। यहाँ पे तो आपका परसेंटेज है, लेकिन हमको वैल्यू बताने की वो बच्चे कितने हैं। जैसे कि यहाँ पे 1200 बताया गया है, तो आपको बताना भी है कि कितने बच्चे आए हैं, कितने बच्चे। आप पहले तो आपको बताना है कि वो टोटल बच्चे, प्रेजेंट बच्चे कितने हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए, तभी आपको क्या पता लगेगा आपको, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में परसेंटेज में हमको मिला है। सपोज़ करें, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। सपोज़ करें कि आपकी क्लास में, नंबर मैं आपको बताती हूँ, टोटल स्टूडेंट आपकी क्लास में कितने हैं, 20 आपकी क्लास में बच्चे हैं, ठीक है। मंडे को टोटल क्लास में आपके बच्चे 20 हैं, और मंडे को क्या हुआ कि 15 बच्चे आपके क्लास में आपके आए हैं। तो ये क्या हो गया, आपके प्रेजेंट बच्चे, यानी कि इतने बच्चे उपस्थित हैं। टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल 20 हैं, और आए कितने हैं आपके, सिर्फ 15। तो हम जितने नहीं आए हमको वो बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल हम माइनस करेंगे। तो 10 से 5 माइनस करेंगे तो आपको 5, 1 से 1 गया आपका 0, यानी कि कुछ नहीं। तो कितने बच्चे अब्सेंट है उस दिन, यानी कि 5 बच्चे क्या हैं, अब्सेंट है। तो क्वेश्चन भी सेम आपको इसी तरीके से, लेकिन यहाँ पे आपको परसेंटेज दिया है, जो उसका प्रेजेंट जो बच्चे हैं उसकी परसेंटेज आपको बताई है। तो सबसे पहले तो हम प्रेजेंट स्टूडेंट निकालेंगे कि कितने बच्चे उस दिन प्रेजेंट थे, फिर हम बाद में अब्सेंट बच्चे को क्या करेंगे कि कितने बच्चे उस दिन नहीं आए थे। तो देखिए टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं आपके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं आपके, 1200। इसके बाद ये आपका कुछ नहीं है, इसको आप सॉरी तो टोटल स्टूडेंट्स आपके 1200 है। अब्सेंट स्टूडेंट, या यहाँ पे आपका इक्वल्स टू, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। आपको बताना है कि अब्सेंट स्टूडेंट कितने उस दिन हैं, यानी कि जितने बच्चे नहीं आए आपने वो बताना है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट स्टूडेंट निकाल लेंगे। नंबर्स में हम इसको बताएंगे, क्योंकि अभी हमको इसको परसेंटेज हमको पता है कि 90% बच्चे आए हैं, तो वो 90% कितने हैं। तो 90% ऑफ टोटल स्टूडेंट, यानी कि ऑफ का मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई होता है। तो क्या है आपका 90 अपॉन क्या हो जाएगा, ये जो परसेंटेज है किस में हो जाएगा आपका, डिनोमीटर में क्या हो जाएगा, ये 100 इंटू ऑफ टोटल स्टूडेंट। तो टोटल स्टूडेंट कितने आपके 1200। तो ऑफ की जगह आपको पता है ऑफ मतलब का, यानी कि इंटू 1200 कर लेंगे। इस 0 से 2 0 से आपकी ये कैंसिल हो गई, इस 0 का 0 यहाँ पर आ गया, एंड 12 9 से कितना हुआ, 108। तो कितने उस दिन बच्चे आए थे, 1080 बच्चे वहाँ उस दिन क्या थे, उपस्थित थे, प्रेजेंट थे, आए थे। अब आपको बताना है कि जो बच्चे नहीं आए हैं, यानी कि जो बच्चे अब्सेंट है, तो आप सिंपल क्या करना है, आपने अब्सेंट स्टूडेंट आपने निकालना है। तो टोटल स्टूडेंट में से प्रेजेंट स्टूडेंट को हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो 1200 में से आपका 1200 में से 1080 आप माइनस करेंगे, तो अब्सेंट स्टूडेंट निकल जाएंगे। तो कितने आपके पास, 120।
तो ये क्या है, आपके एब्सेंट बच्चे हैं। इसके बाद हम आपको सिंपल इसमें क्या करना है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको जो इसकी वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और सिंपल इसमें कुछ नहीं करना, आपने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, इक्वेशन आपकी ऑटोमेटिकली बनती रहेंगी। तो इसीलिए कि आपने जितने भी आप पढ़ते, जो आप प्रीवियस जो आप चैप्टर्स हम कर रहे हैं वो भी आपने बहुत ध्यान से करने हैं। जितनी क्लासेस आप पढ़ रहे हैं वो आपने जो प्रीवियस कुछ डाउट होता है तो आप जो आपकी प्रीवियस क्लास की बुक्स हैं उनको भी आप क्या करें, उनसे भी आप प्रैक्टिस करें, तो और अच्छे आपकी कैलकुलेशन और आपको जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं बेसिकली उनको समझने में आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। आपको क्वेश्चंस बुक रीड करिए, किसी भी सब्जेक्ट की आप बुक्स रीड करिए और उसकी मीनिंग को देखिए क्या कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 हम ले लेंगे इसी चैप्टर का, पेज नंबर 86 का है ये भी आपका। ये आपका लास्ट है आपका टॉपिक आज का, चैप्टर आज का फिनिश है आपका यहाँ पे। तो 9th क्वेश्चन हम देख लीजिए यहाँ पे, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन हैज़ इंक्रीज बाय 4% इन ईयर। अब देखिए किसी जो शहर है उसकी जो पॉपुलेशन यानी कि उसकी जनसंख्या है वो उस साल कितनी बढ़ गई, यानी कि 4% एक साल में क्या हो गई वो, जो भी वो ईयर हो सकता है, कोई भी साल हो सकता है, चाहे वो 2019 है, 2020 है, 2018 है, उस साल वो कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई उस शहर की, यानी कि जनसंख्या कितनी बढ़ गई, 4% यानी कि 4% बढ़ी है। लास्ट ईयर इट्स पॉपुलेशन वॉज 20325, और जब पिछला उसका साल था तब पॉपुलेशन यानी कि तब जनसंख्या कितनी थी, 20325 यानी कि 20,325 क्या थी उस लास्ट ईयर उसकी क्या थी, उस साल से पिछले साल यानी कि उसके जो पीछे वाला साल है उसमें तो इतनी थी। ठीक है, अब जो अगले साल वो इतनी बढ़ गई यानी कि 4% उस साल में और ज़्यादा बढ़ गई। तो आपको बताना है कि फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। जब जनसंख्या बढ़ गई तो अब उसकी जो वो टाउन है, जो शहर है, उसकी जनसंख्या अब कितनी हो गई है। तो देखिए पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 4% यानी कि 100/1000 हो जाएगा। यहाँ पे 104 कैसा है, क्योंकि 4% बढ़ी है ना, परसेंट आपका कितना होता है 100 और कितनी बढ़ी है 4, तो हम इसमें प्लस कर देंगे 104 अपॉन आपका जो डिनोमिनेटर आपका वही रहेगा 100 यानी कि 100 आपका, तो कितनी बढ़ गई 4% आपकी बढ़ गई, तो 104/100। यहाँ पे तो ये इंक्रीज़ हो गई इसकी परसेंटेज में। पॉपुलेशन थी कितनी, लास्ट ईयर पॉपुलेशन कितनी थी 20,325। प्रेजेंट पॉपुलेशन में सिंपल आपने करना है, इसको क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। प्रेजेंट पॉपुलेशन को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 104/100 इंटू जो प्रेजेंट पॉपुलेशन, जो लास्ट ईयर पॉपुलेशन थी 20325। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई हमने इसको करना है, तो अब कैसे करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते रहिए। ठीक है, या तो आप पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर अपॉन 100 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ पे जैसे मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म आपको करके दिखाई, यहाँ पे देखिए 104/100 है, तो जैसे हमने सिंपलेस्ट फॉर्म भी हमने प्रीवियस क्लास में किए थे फ्रैक्शंस में, तो यहाँ पे आपके दोनों के पीछे इवन नंबर है, तो इवन नंबर को हम इवन नंबर से ही डिवाइड करेंगे। इसको हमने 2 से किया तो 52 आया, यहाँ पे आपका 50 आया। अभी भी आपका क्या है इवन नंबर है, फिर हमने 2 से किया 26 यहाँ पर आया, और यहाँ पे कितना है आपके पास 10। ठीक है, अब यहाँ पे 10 आया तो 26 से अभी भी आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हमने क्या कर लिया, इस 10 को इस वाले नंबर से 5 इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 5 सॉरी यहाँ पे 2 5 10 एंड 52 आपका आया था, यहाँ पे हमने इसको क्या कर लिया मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे 26 आया, यहाँ पे आपका 5 आया था। अब इस 5 को हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, सॉरी डिवाइड किया हमने इसको, तो यहाँ पे कितना बना आपके पास 813 एंड 26 आपका न्यूमरेटर है हो गया आपका, नीचे पूरा सॉल्व हो चुका है, और इसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया मल्टीप्लाई हमने इसको कर दिया। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन की कितनी आ गई है 21138, तो क्योंकि 4% क्या हो गई है बढ़ गई है, तो 20,325 से कितना बढ़कर हो गया है ये 21,138।
यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया है, पहले आप चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, 104 इंटू 20325 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर अपॉन 100 से क्या कर लीजिए, उसको डिवाइड कर लीजिए। चाहे तो आप इस तरीके से क्या कर लीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्वेश्चन को ला जाइए, तभी भी आपका ईजी पड़ेगा। आपका क्वेश्चन जो आपको सूटेबल लगे आप कर सकते हैं। अब ये जैसे आपकी कैलकुलेशन है, तो ये कैलकुलेशन आपकी तभी आपकी अच्छी होगी, इम्प्रूव होगी, जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम टाइम में या आप कभी भी कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं किसी भी तरीके का, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मैथ्स में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर आप बार बार बहुत सारे क्वेश्चंस डेली आप कर रहे हैं, तो उससे आपकी कैलकुलेशन क्या होती है, आपकी अच्छी होती है। आपको छोटी छोटी चीज़ों को प्लस करना, मल्टीप्लाई होगी, डिवाइड होगी, आपको ऐसे बार बार उसको रफ वर्क में नहीं करना पड़ता। आप ओरली भी उसको कर सकते हैं, दिमाग में भी कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस आपने बहुत ज़्यादा करनी है। तो यहाँ पे आपका जो परसेंटेज का जो चैप्टर है वो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है। ये इस चैप्टर का लास्ट पेज था, आपका लास्ट टॉपिक था आपका, जो वर्ड प्रॉब्लम्स थी आपकी। 10 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे आप करवा चुकी हूँ। अब आपके क्वेश्चन 8 बचते हैं, वो आपने प्रैक्टिस करनी है। सेम इसी तरीके से करने हैं, ईजी है। आपने इक्वेशन को बस क्वेश्चन को आपने ढंग से पढ़ना है और उसका मीनिंग आपने अच्छे से समझना है। So thank you class.